हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर भूमिका हियर, रिलेशनशिप ट्रॉमा हीलिंग कोच। आज हम बात करने जा रहे हैं नार्सिसिस्ट रेड फ्लैग्स दैट यू कांट इग्नोर। अगर आप भी एक रिलेशनशिप में हो और आप हमेशा एक टेंशन में रहते हैं, हमेशा आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और आप आए दिन या तो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं या टेंशन में रहते हैं या गिल्ट फील करते हैं या फिर लो फील करने लगे हैं, तो ये साइंस आप जरूर देखिए। नंबर 1, दे नीड कॉन्स्टेंट फ्रेज। वो पूरा दिन अटेंशन और अप्रिशिएशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक चीज उनके बारे में हो और वो चाहते हैं कि हर कोई उनको अप्रिशिएट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं चले गए और किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एज अ पार्टनर दे शुड बी हैप्पी बट दे आर नॉट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्या उनका बिहेवियर तभी चेंज होता है जब आपको तारीफ मिलती है या आपको अटेंशन मिल रहा होता है और उनको अटेंशन मिल रहा होता है, उनको अप्रिशिएशन मिल रही होती है, तो वो बहुत खुश होते हैं। वो अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को बड़ा बनाकर बोलते हैं और आपकी बड़ी अचीवमेंट्स को भी नॉर्मलाइज कर देते हैं। नंबर 2, दे नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं और क्या करते हैं, पहले सब कुछ बोल देंगे कि नहीं वो सब आपको ही करना है, आप देख लो। फिर उसमें कुछ गड़बड़ होती है, इमीडिएटली दे स्टार्ट ब्लेमिंग यू। आपको तुरंत ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि भैया देखो, जो कुछ भी हुआ गलत वो आपकी वजह से हुआ। अब आपको ध्यान रखना चाहिए था कि हमको कहीं जाना है तो आपको टाइम का ध्यान रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जल्दी तैयार होना है, जल्दी निकलना है, चाहे देरी की वजह उनकी वजह से हुई हो। वो सारा गेम आप पर डाल देते हैं और फ्लिप कर देते हैं। नंबर 3, दे गैसलाइट यू। वो हमेशा एक चीज बोलते हैं कि नहीं वो हमारे बड़े हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, छोड़ो, उनका तो नेचर ही ऐसा है, उन्होंने बोला तो एक कान से सुनने का दूसरे से निकाल देने का। लेकिन कभी भी वो आपके रिस्पेक्ट के लिए खड़े नहीं होते हैं और हमेशा एक चीज बोलते हैं कि आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप कुछ ज्यादा ही सोचते रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये सारी चीजें अगर आपके साथ भी हो रही है और आपको भी ब्लेम का सामना करना पड़ रहा है और आपको भी बार बार ये सब बोल के चुप करा दिया जाता है इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग योर रिस्पेक्ट, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। नंबर 4, दे कंपेयर एंड क्रिटिसाइज। वो हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं आपको। आप किस तरह से चलते हैं, आप किस तरह से ड्रेसअप करते हैं, आप क्या क्या कलर चूज करके ला रहे हैं, आप किस तरह से खाते हैं, एवरीथिंग। सो वो सिर्फ ये प्रूव करना चाहते हैं कि आप एक अजीब इंसान हैं। सेकेंड थिंग, वो नॉर्मलाइज करके बोलते रहते हैं पूरे दिन। ऐसा नहीं है कि आपको कभी कभी बोला जाता है, एकदम नॉर्मल टोन में नॉर्मली बोल देते हैं। हाँ, आपका तो कलर ही ऐसा है इसलिए ऐसे कपड़े आप पे सूट नहीं करेंगे। हाँ देखो, आप थोड़े मोटे हो इसलिए इतना डाइट तो चलता है। सो ये सारी चीजें बोल के आपको नीचा फील करवाया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। और सपोज कि अगर आप किसी फेस्टिवल में गए हो, कहीं पे एंजॉय कर रहे हो, तब वो आपको देखते रहते हैं, वो आपको देखते हैं कि यू आर सो हैप्पी, और आप जब वापस लौट रहे होते हो तब वो बातें छेड़ते हैं। फिर बोलते हैं कि दूसरे लोगों की तो पार्टनर्स बहुत अच्छे थे, आप ही एक थे जो इतने मोटे और भद्दे लग रहे हो, आपको तो डांस आता ही नहीं था, फिर आपने क्यों किया, बहुत ही कॉमेडी लग रहा था और सब हम पे हंस रहे थे, आपने तो सबके सामने हमारी तो नाक ही कटवा दी, और दूसरों की जो पार्टनर्स है वो तो परफेक्ट है, आप क्यों ऐसे नहीं हो। सो इस तरह से वो आपको कंपैरिजन करके नीचा दिखाते हैं। और उतना ही नहीं, वो घर में भी कंपैरिजन होती है, घर में भी आपकी कंपैरिजन फूड को लेकर, पहनावे को लेकर, कलर को लेकर, बॉडी शेमिंग को लेकर, सब कुछ मतलब कंपेयर होता है घर के किसी ऐसे इंसान के साथ जिनका आपका और उनका ज्यादा फ्रिक्शन होता है। सो उस तरह से वो करते हैं कि आप डिस्टर्ब हो जाए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए
अगर ये बात भी आपके साथ हो रही है तो किस तरह से हो रही है और आपकी कंपैरिजन किसके साथ करके आपको नीचा दिखाया जा रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नंबर 5, दे यूज लव बॉम्बिंग एंड विड्रॉल। सो वो क्या करते हैं कि पहले आपको बहुत अच्छी सी गिफ्ट्स दे देंगे, बहुत सारी गिफ्ट्स दे देंगे, और फिर क्या करेंगे कि अच्छे से बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़, बहुत ही माइन्यूट चीज़ जो कोई वैल्यू ही नहीं रखती, अचानक से बात करते करते बोलेंगे आपने ऐसा क्यों बोला, ये तो बहुत ही गलत बात है, मुझे बात नहीं करनी आपसे। फिर आपको ब्लॉक कर देंगे एंड आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। सो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पहले बहुत अच्छे से बिहेव करना, बहुत सारी चीज़ें आपको पैम्पर करना, और फिर अचानक आपके साथ विड्रॉल करना। सो आप डिस्टर्ब हो जाओ और आप खुद को गिल्टी महसूस करने लगते हो कि मैंने ही शायद कुछ गलत बोल दिया, मैंने ही शायद कुछ गलत कर दिया, क्योंकि ये इंसान तो अच्छा है, उसने मेरे लिए तो सब कुछ किया है, अब तक सब कुछ दिया है मुझे, गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। तो आपको लगता है कि वो इंसान अच्छा है, लेकिन अभी वो थोड़े अपसेट है, दैट्स वाई वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर हो रही है तो ये रेड फ्लैग है। नंबर 6, दे कांट हैंडल योर बाउंड्रीज। वो आपकी तरफ से ना सुनना नहीं पसंद करते। अगर उन्होंने बोला कि हमें इस फंक्शन में जाना है, आप तैयार हो जाओ, तो आप तैयार होने चाहिए। अगर आपकी कुछ और प्रायोरिटीज है, आपके कुछ और प्रोग्राम है, तो वो ना सुनना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा सोसाइटी के सामने उस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि दे आर परफेक्ट एंड दे डोंट वांट टू प्रेजेंट एनीथिंग रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो वो आपको एक फोर्स करते हैं कि भाई यू हैव टू बी इन अ सर्टेन वे, और अगर आप ना बोलते हो तो वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो आपकी तबीयत को लेके या आपकी जो प्रायोरिटीज़ है, आपका जो पेन है, उसको कंसर्न नहीं देते हैं। वो आपको ये बोलते हैं 150-200 किलोमीटर ही तो है, आ जाओ ट्रैवल करके, और अकेले जाना है तो क्या हो गया, यू हैव टू डू इट। कभी भी आपकी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। सो दैट इज द रेड फ्लैग। नंबर 7, यू फील ऑलवेज ड्रेन्ड अराउंड देम। अब आप सोचिए कि पूरा दिन अगर आप कभी गिल्टी महसूस करते हैं, कभी आप लो फील करते हैं, कभी आप सोचते हैं कि क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें अगर आप हर रोज़ ही करते जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन एंग्जाइटी। आप एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में जी रहे होते हो कि जो एंड ही नहीं हो रहा है, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती चली जाती है। और ये चीज़ जो भी लव हो और जो आपको नीचा महसूस कराए, जो गलत महसूस कराए, जो आपको टेंशन में रखता हो, तो that is not love. Remember, narcissists don't drain you suddenly. They do it slowly. Slow poison की तरह काम करता है ये चीज़ें। So, अगर ये सारी रेड फ्लैग्स हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार जो इन सब चीज़ों से गुजर रहा है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो अवेयरनेस में आए कि यस, द थिंग्स आर रॉन्ग विद देम। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी।